अरे बच्चों, हम एल्डिहाइड और कीटोन के गुण पढ़ रहे थे। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन की दो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें पहली रिएक्शन है एल्डोल संघनन, ठीक है। और इसके साथ साथ दूसरी रिएक्शन होती है कैनिजारो अभिक्रिया। दूसरी रिएक्शन क्या होती है? कैनिजारो अभिक्रिया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं और ये नेम रिएक्शन के रूप में परीक्षा में आती हैं, ठीक है। अब इन रिएक्शन को समझने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन है सब में ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक है। अब इसके साथ कुछ ना कुछ इधर भी कोई एल्किल ग्रुप अटैच रहता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में मैंने आपको ऐसे बताया था, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इधर दो कोई भी ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। मान लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनल है तो यहाँ पे H होगा, एसीटल्डिहाइड या एथेनल है तो यहाँ पे एक CH3 होगा, एसीटोन में यहाँ पे क्या होगा? CH3 होगा। और बेंजल्डिहाइड की अगर बात करें तो एक CH3 बेंजल्डिहाइड में एक C6H5 और एक H होगा। ये मैंने आपको बताया था। इसमें हमें ध्यान ये रखना है जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है इसको मानेंगे Z, ठीक है। देखो ये Z, और उसके बराबर वाला जो कार्बन है उसको मानेंगे अल्फ़ा। यहाँ पे आप ध्यान दो, Z कार्बन है, इसके पास कोई कार्बन नहीं है, अल्फ़ा कार्बन नहीं है। जो ध्यान ये रखना है बच्चों कि जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है उसके बराबर ये कार्बन तो रहेगा Z, उसके बराबर वाला होगा अल्फ़ा, उसके बराबर वाला फिर क्या हो जाएगा? बीटा, और उसके पास वाला हो जाएगा गामा, और फिर हो जाएगा डेल्टा। उसके बाद अगर आएगा डेल्टा प्लस 1, डेल्टा प्लस 2, डेल्टा प्लस 3, इस तरह से होगा। तो ये अल्फ़ा कार्बन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये वाला कार्बन, ठीक है। अगर इस CO समूह के पास वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन कहलाएगा अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कार्बन जो है इसके बराबर में कोई कार्बन नहीं है तो इस पर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये किस तरह का यौगिक हुआ? जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। इसकी बात करें, ये Z कार्बन बराबर अल्फ़ा कार्बन है, इस पे H भी हैं 3, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन उपस्थित, ये किस तरह का हुआ? अल्फ़ा हाइड्रोजन उपस्थित, ठीक है। इसी तरह से ये है CO समूह Z, ये भी अल्फ़ा कार्बन है और ये भी अल्फ़ा कार्बन है। देखो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन ये हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन्स प्रेजेंट ऑन अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। तो इसमें भी क्या हुआ? अल्फ़ा हाइड्रोजन उपस्थित है, ठीक है। अब ये बेंजल्डिहाइड है, इसमें आपको ध्यान रखना ये जो C6H5 ग्रुप है ये बेंजीन रिंग होता है, ये इस तरह से ये Z है और अल्फ़ा कार्बन हुआ ये वाला अल्फ़ा कार्बन। अब आपको पता है कि ये जो बेंजीन रिंग में केवल एक H होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब ये H हटने के बाद ही यहाँ पे इस कार्बन से ये अटैच हुआ है, ठीक है। यानी ये जो यहाँ पे जो ये कार्बन है इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं बचा, एक हाइड्रोजन था वही यूज हो गया कार्बन के साथ अटैच होने में, तो कोई हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। तो बेंजल्डिहाइड में भी अल्फ़ा कार्बन तो है लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो ध्यान ये रखना है कि ऐसे यौगिक जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे मान लीजिए मेथेनल है, फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड है, ये तो दिखाएंगे कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। और ये यौगिक जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन उपस्थित है ये दिखाएंगे एल्डोल संघनन, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे एल्डोल संघनन क्या होता है। एल्डोल संघनन देखो बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको बता दिया है कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है वो तनु क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करके एल्डोल बनाते हैं। देखो एल्डोल क्या होता है, मान लीजिए हमने उदाहरण लिया है एथेनल का या एसीटल्डिहाइड। मैंने आपको बताया था एसीटोन क्या होता है? एसीटल्डिहाइड या एथेनल CH3CH डबल बॉन्ड O। इथेनल का मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला होता है? CH3CHO, ठीक है। ऐसे हमने इसको लिख लिया। दूसरा जो अणु है उसको हम ऐसे लिखेंगे, एक H अलग निकाल लिया, CH2C डबल बॉन्ड OH। देखो बच्चों CH3CHO ये, और ये एक H यहाँ जोड़ दो तो CH3CHO। ऐसे हमने इसे लिखा है क्योंकि ये कार्बन हुआ Z, ये कार्बन हुआ अल्फ़ा, तो एक अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम हमें निकालना है अलग। क्यों? क्योंकि ये अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है
ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होना है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैलेंसी फ्री होगी और यहाँ से जो वैलेंसी H हटने के बाद वैलेंसी फ्री होगी, उसके कारण ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी? डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH यानी तनु NaOH, इक्सार। यहाँ पे जरूर नहीं आप NaOH लें, यहाँ पे हम BaOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है। करना क्या, ये इस H को यहाँ पे इस O के साथ ऐड कर दीजिए ऐसे, CH3CH, ये देखो बच्चों, ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ ये H जुड़ जाएगा, यहाँ पे ये O के साथ जुड़ गया H, ऊपर वाला ये जो का त्यों रहेगा, और ये वाला जो कार्बन है इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा, ये वाला कार्बन इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा, और बाकी जो का ये CH डबल बॉन्ड O जो का त्यों यहाँ पे ऐसे रहेगा, C डबल बॉन्ड O H, ठीक है, C डबल बॉन्ड O H। अब देखो मैंने क्या बताया, ये H इस O के साथ चला गया, ये कार्बन इस कार्बन के साथ ऐड हो गया। अब देखो क्या यौगिक हुआ, ये कार्बन Z था, ये कार्बन अल्फ़ा था, ये कार्बन बीटा था। देखो जो बीटा कार्बन पे OH समूह आया है, ठीक है, और ये क्या है? एल्डिहाइड, CHO समूह है, यानी बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पे हाइड्रोक्सी समूह है, मतलब OH समूह है, और ये क्या है? एल्डिहाइड, ठीक है। तो ऐसा यौगिक कहलाता है एल्डोल, ठीक है। तो ये संघनन कहलाता है एल्डोल संघनन। अब मान लीजिए यहाँ पे हम दूसरा उदाहरण लें, मान लो एल्डिहाइड का उदाहरण ना लेकर के हम कीटोन का उदाहरण ले लें। मान लीजिए किसका उदाहरण ले लें? एसीटोन का। तो एसीटोन में हम क्या करेंगे, ये दोनों CH3 हो जाते हैं CO पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो H है ये हो जाएगा CH3, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था, देखो C पे दोनों CH3, इस C पे एक CH3 इधर एक CH3 इधर, ये एसीटोन हो गया, ये इसके साथ ही अटैच होना। बस करना क्या है, यहाँ H की जगह CH3, यहाँ H की जगह CH3, मतलब ये H भी क्या हो जाएगा? CH3, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। और इस कार्बन पे ये वाला कार्बन जो है ये भी CH3 है, और ये वाला H भी क्या हो जाएगा? CH3, ठीक है। अब ये क्या हुआ? कीटोन, तो एल्डिहाइड की जगह भी इसका नाम क्या हो जाएगा? कीटोन। मतलब ध्यान ये रखना, अगर एसिटल्डिहाइड हम ले रहे हैं तो ये H और ये H, और एसीटोन अगर ले रहे हैं तो ये CH3 और ये भी CH3। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही एल्डोल संघनन प्रदर्शित करते हैं। बच्चों अभी हमने एल्डोल संघनन के बारे में पढ़ा है। एल्डोल संघनन, उसमें हमने ये देखा है कि यदि एल्डिहाइड के साथ, जिसमें कम से कम एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है, या कीटोन के साथ अगर इक्सार की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो एल्डोल बनता है। अब अगर ऐसी कंडीशन हो, मान लीजिए एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करे या दोनों एल्डिहाइड अलग अलग हों, तो वो भी एल्डोल संघनन होगा, लेकिन उसमें हम एक शब्द जोड़ देते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण हम ले लें, एथेनल रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? एसीटोन के साथ, CH3CO CH, दोनों अलग अलग हैं, दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी और इसमें भी। तो एसिटल्डिहाइड को, इसको एसिटल्डिहाइड या एथेनल को हम कैसे लिख लेंगे? जैसा हमने अभी पढ़ा था, CH3C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिख लिया। एसीटोन में एक H हमने निकाल लिया, CH2, बाकी क्या बचा? CO CH3, ये एक H निकाल लिया, CH2 बचा, फिर CO CH3, ये ठीक है। अब देखो ये कार्बन कौन सा था? Z, और ये कौन सा है? H अल्फ़ा। तो ये वाला H कहाँ जाएगा? इस ऑक्सीजन के साथ, और ये कार्बन जुड़ेगा इस CH2 के साथ। कैसे? ऐसे CH3CH, यहाँ पे क्या हो गया? OH, यहाँ पे ये कार्बन किसके साथ जुड़ गया? CH2 के साथ, CH2 CO CH3, Z अल्फ़ा बीटा गामा, बीटा हाइड्रोक्सी
कीटोन, बीटा पे हाइड्रोक्सी और ये क्या हुआ कीटोन, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा एल्डोल। लेकिन चूंकि इसमें दोनों रिएक्शन करने वाले कंपाउंड अलग अलग हैं, दोनों अल्फा हाइड्रोजन वाले अलग अलग हैं, तो ये एल्डोल तो बना लेकिन ये रिएक्शन कहलाएगी क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है। इस तरह के और भी एग्जाम्पल होते हैं। अगर जो दोनों ही रिएक्शन करने वाले कंपाउंड है, अगर दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन हो तो 4 तरह के उत्पाद बनते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लें, ये एसीटल्डिहाइड है या एथेनल, ठीक है, और ये प्रोपेनल है CH3CH2CHO, ये क्या है एथेनल यानी एसिटल्डिहाइड, और ये क्या है प्रोपेनल यानी प्रोपेनल्डिहाइड, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच हम रिएक्शन कराएं, क्योंकि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कैसे अल्फा हाइड्रोजन है मैंने अभी आपको बताया है, ये जेड और ये अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, इस पे अल्फा पे 3। इसी तरह से ये CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, ये जेड ये अल्फा, इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो अगर इन दोनों की रिएक्शन होगी तो 4 तरह के उत्पाद बनेंगे। कैसे, एक एथेनल के साथ, प्रोपेनल के साथ, एथेनल प्रोपेनल के साथ और प्रोपेनल एथेनल के साथ, तो 4 तरह के उत्पाद बन जाते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन में, ठीक है। इसमें सारे एग्जाम्पल परीक्षा में नहीं देने, अगर ये पूछता है, ठीक है, तब ये देने होते हैं। देखो बच्चों किस तरह से 4 उत्पाद बनेंगे। देखो सबसे पहले हमने लिया एथेनल, ये CH3CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, और एथेनल से ही इसकी रिएक्शन हम करा लें CH2CH डबल बॉन्ड O। उसी तरह से किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में क्या होना है, ये H इधर ऐड हो जाएगा और ये C इस CH2 के साथ ऐड हो जाएगा। कैसे, CH3C डबल बॉन्ड OH और ये जो कहता हूँ CH2C डबल बॉन्ड OH, ये ठीक है। जेड अल्फ़ा बीटा, ये बीटा पे क्या आ गया यहाँ पे OH, ठीक है। अब अगर प्रोपेनल की बात करें, किसकी, प्रोपेनल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था क्या, CH3CH2CHO, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख लेंगे CH3CH2CH डबल बॉन्ड O प्लस, देखो ये जेड है, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा हाइड्रोजन को अलग लिखना, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन लिख लिया हमने C। अब इस पे 2 H थे, एक H इधर और एक क्या है CH3, तो CH3 हमने लिख लिया ऊपर और इधर लिख लिया C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये H इस O के साथ और ये कार्बन इस कार्बन के साथ जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा CH3CH2H और ये OH, ठीक है। ये कार्बन जुड़ गया इस कार्बन के साथ, यहाँ पे H और C डबल बॉन्ड OH और इस कार्बन में क्या ऊपर CH3, देखो जेड अल्फ़ा बीटा, बीटा पे OH, ठीक है। तो एक उत्पाद ये बन गया। ये क्या था, एथेनल के साथ, प्रोपेनल के साथ। अब देखो एक एथेनल ले लें और एक प्रोपेनल ले लें, कैसे बन जाएगा, ये CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस, अब प्रोपेनल कैसे लिखेंगे, इस तरह से ये प्रोपेनल लिख लेंगे HCH CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। उसी तरह से बना लेंगे क्या, ये H इस ऑक्सीजन के साथ और ये कार्बन इस कार्बन के साथ ऐड कर देंगे। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोपेनल एथेनल के साथ ले सकते हैं, प्रोपेनल की ये ले लेंगे और एथेनल ये ले लेंगे। इस तरह से हम 4 उत्पाद बना सकते हैं। देखो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में। अभी मैंने आपको बताया था कैनिजारो अभिक्रिया ऐसे एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। एल्डोल संघनन तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों देंगे, और वो देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। कैनिजारो अभिक्रिया केवल एल्डिहाइड देंगे, और कैसे एल्डिहाइड, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। दूसरी बात यह है, इसमें भी 2 अणु रिएक्शन करेंगे एल्डिहाइड के, लेकिन इसमें जो एक क्षार होता है वो सांद्र होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम फॉर्मल्डिहाइड या मेथनॉल की बात करें, ये इसमें क्या होता है, उसी तरह से सांद्र एक क्षार इसमें लेंगे, वहाँ पे तनु लेते थे, यहाँ पे लेंगे सांद्र, ठीक है। 2 एल्डिहाइड हमने लिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, ये क्या है फॉर्मल्डिहाइड या मेथनॉल HCHO। देखो केवल जेड कार्बन है, अल्फा कार्बन नहीं है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो 2 एल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करते हैं उसमें से एक अणु का तो अपचयन हो जाएगा,
एल्डिहाइड का अपचयन किस में होगा, एल्कोहल में। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो एक कार्बन वाले एल्कोहल में अपचयन हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल में। और दूसरा जो अणु है उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। देखो ऑक्सीकरण एल्डिहाइड का किस में होता है, अम्ल में, HCOOH। लेकिन यहाँ पे क्या बनता है अम्ल का, सोडियम लवण बनता है, तो इस H की जगह क्या आता है, Na। ठीक है, तो ये रिएक्शन कहलाती है कैनिजारो अभिक्रिया। यही रिएक्शन अगर बेंजल्डिहाइड के साथ पूछे तो ये वाला H हम इसकी जगह क्या ले लेंगे, बेंजल्डिहाइड। तो क्या C6H5CHO प्लस C6H5CHO, वही सांद्र NaOH लेंगे, क्या बन जाएगा, C6H5CH2OH प्लस C6H5COONA। मतलब यहाँ से एक H हटा के उसकी जगह C6H5 और इस H की जगह C6H5 बन जाएगा। ये बेंजील अल्कोहल और ये सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उसके दो अणु आपस में रिएक्शन करते हैं सांद्र NaOH की उपस्थिति में, जिसमें से एक जो अणु है एल्डिहाइड का उसका संबंधित अल्कोहल में अपचयन हो जाता है और दूसरे अणु का संबंधित अम्ल के सोडियम लवण में ऑक्सीकरण हो जाता है। ऐसी रिएक्शन कहलाती है कैनिजारो अभिक्रिया। देखो बच्चों, अभी हमने एल्डोल संघनन और कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ी है, मेनली ये रिएक्शन आती हैं। अब मान लो बेंजल्डिहाइड की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पूछा जाए। ठीक है, जैसा हमने पहले पढ़ा था, मान लीजिए इसका हम नाइट्रेशन करें। नाइट्रीकरण मतलब सांद्र HNO3 से रिएक्शन कराएं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। हमें पता है जब नाइट्रीकरण होता है तो कौन सा ग्रुप आता है, NO2। अब NO2 कौन सी पोजीशन पे आएगा, मेटा पोजीशन पे। नाम क्या हो जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप होता है ना, ये डिसाइड करता है कि जो नेक्स्ट ग्रुप आएगा वो ऑर्थो पे आएगा या मेटा पे आएगा या ऑर्थो पैरा पे आएगा। देखो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो ग्रुप है इसमें देखो CHO ग्रुप है, ये CHO, इसमें डबल बॉन्ड है ना। तो जिसमें डबल बॉन्ड होता है ना इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन में, तो ऐसा ग्रुप अगर है जिसमें डबल बॉन्ड वाला है तो उसमें मेटा पोजीशन पे नेक्स्ट ग्रुप आता है, ये NO2। ठीक है, जैसे मान लीजिए CN ऑलरेडी प्रेजेंट हो या C डबल बॉन्ड OOH हो, ये क्या है COOH, ये क्या है CN, ये क्या है CHO। इस तरह के ग्रुप जो डबल बॉन्डेड ग्रुप है अगर वो प्रेजेंट हैं तो मेटा पोजीशन पे आता है। अगर ये सिंगल बॉन्ड वाला है, मान लो डबल बॉन्ड इसमें नहीं है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 हो या तो CH3 हो या OH हो, ठीक है, तो इस तरह के अगर ग्रुप हैं तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेक्स्ट ग्रुप आता है।